प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए, और परमेश्वर ने एक और मौका दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का जो संदेश है वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और मेरे स्टूडेंट भी हैं, उनका एक सवाल है और एक भाई ने और पूछा था सवाल, वो मैंने उनको बोला था मैं जवाब दूंगा लेकिन स्किप हो गया मेरे से वो, क्योंकि जब हम आंसर कर देते हैं यूट्यूब पर तो फिर वो जो मैसेज होता है वो हट जाता है। तो जो दूसरे भाई हैं उन्होंने कल मुझसे सवाल पूछा था कि जब परमेश्वर ने चौथे दिन सूरज और चांद को बनाया तो फिर सांझ और भोर कैसे हो गई, ये सुबह और शाम कैसे हुई। अगर हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं शुरू से तो वहाँ पर पहले पद से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि फिर तीसरे चौथे पद में पढ़ते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि फिर भोर हुई और फिर सांझ हुई। इस तरह क्या हो गया, तीसरा दिन बीत गया। आइए देखेंगे उस पद को। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पहले पद से अगर मैं पढ़ूँ, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहला दिन जो है वो उसमें लिखा है कि फिर सांझ हुई फिर भोर हुआ, पहला दिन हो गया। ये भोर क्या है और ये उजाला क्या है? क्योंकि अगर हम पढ़ें इसका 14 पद तो लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और अनियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरें, और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, यानी कि सूरज और चांद को परमेश्वर ने बनाया 15 पद में आकर 16 पद में आकर, और लिखा है कि बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। तो ये 14, 15, 16 पद में क्या होता है, यहाँ पर तारागण यानी कि नक्षत्र जो हैं वो बनाए गए और सूरज चांद बनाए गए। तो फिर ये सवाल उठता है कि ये क्या है जो भोर हो जाती है, सांझ हो जाती है और उजाला हो जाता है, वहां पर वो क्या चीज है वो। तो आज इसी विषय पर हम मनन करेंगे। बहुत रहस्य भरी बात है ये और आपको जानना बहुत जरूरी है। इस वचन को पूरा सुने और इसे शेयर करें ताकि बहुत से लोग इस बात को जानें, क्योंकि ये तो एक उलझी हुई बात है कि परमेश्वर 14, 15, 16 पद में सूरज और चांद को तारागण को बना रहा है, और पहली, दूसरी, तीसरी आयत में लिखा है कि उजाला हो और उजाला हो गया। तो ये उजाला क्या है, ये क्या चीज है ऐसी उत्पत्ति की पुस्तक में? क्योंकि हम जानते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में बहुत सारे रहस्य हैं। मेरी एक बहन है, उनका एक चैनल है, उसमें आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डाल दूंगा नीचे। वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उत्पत्ति की पुस्तक की स्टडी की है, और आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से आज का वचन जो है ये हमें एक रहस्य को खोलकर बताएगा कि ये उजाला और दिन, भोर, सवेरा क्या है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो ये उजाला बाइबल में कितने प्रकार से, प्रकाश का नाम भी आया, उसमें उजाला भी आया, रोशनी भी आया और ज्योति भी आया है। तो इसको आज हम देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। 2 पद में आज का सवाल है कि कौन विपत्ति के समय भाई बन जाता है? कौन विपत्ति के समय भाई बन जाता है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं हिंट के लिए आपको बता दूं, नीति वचन से आज का सवाल मैंने लिया है। कौन है जो विपत्ति के समय भाई बन जाता है? प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो।
जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम इन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है उत्पत्ति के उजाले का रहस्य। ये क्या है उत्पत्ति का उजाला? तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 14, 15, 16 पद में मैंने पढ़ा है कि परमेश्वर ने क्या बनाया। आकाश में नक्षत्रों को बनाया, तारागण को बनाया और सूरज और चांद को भी बनाया। सूरज को दिन पर प्रभुता करने के लिए और चांद को रात पर प्रभुता करने के लिए। तो ये उजाले वाली चीजें सारी जो पृथ्वी पर उजाला देती हैं। अगर सूरज नहीं निकलेगा तो समझ लीजिए पूरी पृथ्वी पर अंधकार रहेगा। लेकिन एक आर्टिफिशियल हमारे पास रोशनी है, जो ये ट्यूबलाइट वगैरह, बल्ब वगैरह हम घर में लगाते हैं, इससे हम रोशनी करते हैं, टॉर्च से रोशनी करते हैं। तो जो सही रोशनी देने वाली चीजें वो है चांद और सूरज। रात को चांद जब निकलता है तो कितना उजाला होता है। तो ये परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई चीजें, लेकिन ये बाद में बनाई है। उससे पहले क्या हो जाता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उजाला हो लिखा है। आइए देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक को दोबारा से देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 1, यहां पर मैं पढ़ूंगा 3 और 4 आयत। लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। अब ये बड़ा रहस्य है। यहां पर परमेश्वर 3 पद में कह रहे हैं उजाला हो तो उजाला हो गया, लेकिन 14, 15, 16 पद में जाकर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर चौथे दिन क्या बना रहे हैं? सूरज, चांद और नक्षत्र को, सारे तारागण को बना रहे हैं। तो फिर ये क्या रहस्य ऐसा, ये क्या चीज है जिसे परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया? एक अटकल ये लगाई जा सकती है कि परमेश्वर जो है वो खुद एक प्रकाश है, खुद एक ज्योति है। हम देखेंगे 1 तीमुथियुस 6 अध्याय का 16 पद। 1 टिमोथी चैप्टर 6 वर्स 16। यहां पर देखिए लिखा है, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युग न युग रहे, आमीन। अगम्य ज्योति में रहने वाला, यानी कि बहुत जबरदस्त उजाला, ऐसा प्रकाश, ऐसा उजाला, ऐसी रोशनी, ऐसी ज्योति जो हमारी आंखों को चौंधिया दें, हमारी आंखें अंधी हो जाएं। इतना जबरदस्त वो उजाला है। वो परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर, जिसके द्वारा दिन और रात हुए। लेकिन एक और बात हम इसमें जोड़ सकते हैं, आइए उसको विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 4 पद को। 4 पद में क्या लिखा है? उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 4 पद। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 4 लिखा है, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। मैं आपको बता दूं, अंधेरा जो है वो शैतानियत को दर्शाता है, शैतान के साम्राज्य को दर्शाता है, और उजाला प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो क्या हुआ? वहां पर उजाला हो गया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हो गई। ये उजाला कौन है? ये प्रकाश कौन है? ये ज्योति कौन है? ये रोशनी कौन है? ये है प्रभु यीशु मसीह। बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा, वचन को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी रहस्य की बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद आपने कभी सुनी हो। क्योंकि ये उजाला कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के उजाले में ही सारी सृष्टि की रचना की गई। और जब 3 दिन तक काम करता रहा परमेश्वर, तो चौथे दिन फिर मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारों को बनाया। तो आइए देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 12 पद। जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, ध्यान से सुनिए,
यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह कहते हैं जीवन की ज्योति मैं हूं। अब ज्योति जो शब्द है वो उत्पत्ति में नहीं यूज किया गया, वहां पर उजाला यूज किया गया है, लेकिन यीशु मसीह ने उजाला शब्द यूज नहीं किया, ज्योति शब्द यूज किया। क्योंकि याद कीजिए, चेलों से कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का मतलब उजाला है और ज्योति का मतलब प्रकाश है। प्रकाश का भी जिक्र हुआ है बाइबल में, जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर भजन संहिता 36 के 9 पद में, मैं आगे चल के पढ़वाऊंगा आपको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं। उत्पत्ति से ही यीशु मसीह की उपस्थिति है। जब हम बाइबल को धीरे धीरे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते चले जाते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो पूरी बाइबल में यीशु मसीह की उपस्थिति को दिखाया गया है। चाहे वो मेल्किसिदक के रूप में हो, चाहे वो अद्भुत दूत के रूप में हो, जब वो सिमसोन के माँ बाप के पास आए थे, और चाहे किसी भी रूप में हो, यीशु मसीह की उपस्थिति बनी रही है। यहां पर हम देखते हैं शब्द शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब आग में डाल दिया गया तो वहां पर भी यीशु मसीह की उपस्थिति है। तो यीशु मसीह की उपस्थिति को हम उत्पत्ति 1 अध्याय 3 पद से देखना शुरू कर देते हैं। वहां लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और वहां पर यीशु मसीह की उपस्थिति हो जाती है और फिर पूरी सृष्टि की रचना वहां पर यीशु मसीह की उपस्थिति में परमेश्वर द्वारा की जाती है। हम देखेंगे यहां पर एक वचन में और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब हम देखते हैं भजन संहिता 23 अध्याय और उसका 4 पद, देखिए बहुत बड़ी बात है यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। भजन संहिता 23 अध्याय और उसका 4 पद, यहां लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस एक वचन पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे टाइमलाइन में देख सकते हैं। तो यहां पर लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से, घोर मतलब ऐसा घना अंधेरा जहां पर हाथ को हाथ ना सूझता हो। दाऊद कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कौन रहता है साथ में? आइए देखेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 5 पद लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 5 लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अब अगर परमेश्वर ज्योति है और दाऊद अगर कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मतलब कौन? ज्योति, प्रकाश, उजाला, रोशनी हमारे साथ है, तो फिर अंधकार कहां रहा? ज्योति अंधकार को समाप्त कर देती है। आप किसी कमरे में घुसिए, बंद है कमरा और अंधेरा है उसमें, आपको कुछ नजर नहीं आएगा जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे। लाइट जलते ही क्या होगा? लाइट ऑन होते ही क्या होगा? उजाला हो जाएगा और फिर अंधकार का साम्राज्य वहां से खत्म हो जाएगा। तो दाऊद यही कह रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, नुकसान से नहीं डरूंगा, दुश्मन से नहीं डरूंगा, शत्रु से नहीं डरूंगा, जंगली जानवरों से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू यानी कि उजाला, यानी कि ज्योति, यानी कि रोशनी मेरे साथ है। और जब रोशनी साथ में है, उजाला साथ में है, तो फिर अंधेरे का कोई काम है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही अंधेरे को उजाले से अलग कर दिया था। इनका कोई भी मेल नहीं है। तो यहां पर अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को हम देखते हैं। हम देखेंगे 4 पद में, उत्पत्ति 4 में, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 4 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि उजाले को देखा और क्या देखा कि अच्छा है। यीशु मसीह वास्तव में अच्छा है मेरे लिए और आपके लिए और परमेश्वर के लिए भी। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ? आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। जो अच्छा होता है उसी से हम प्रसन्न होते हैं। जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ मत्ती 17 अध्याय में, तब भी परमेश्वर की आवाज है, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। तो जो अच्छा होता है उसी की सुनी जाती है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? उजाले को देखा और क्या देखा कि अच्छा है, और उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया।
अंधकार जो है शैतान को दर्शाता है, उजाला प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। तो जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, जिस समय परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहे थे, सारे जगत को बना रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर बनी हुई थी। अब इसको विस्तार से जानेंगे कि कैसे हम इस बात को मान सकते हैं कि वहां पर यीशु मसीह थे। यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 1 पद है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में क्या लिखा है? यूहन्ना 1 अध्याय उसके 1 पद में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो खुद परमेश्वर था। किसके हिस्से में बात हो रही है? ये यीशु मसीह के हिस्से में। यदि इसी अध्याय के 14 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। कौन? यीशु मसीह, और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। वचन कौन है? यीशु मसीह है। तो आदि में वचन था, यानी कि शुरुआत में, बिगिनिंग में, जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब वहां पर वचन था, और वो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और थोड़ा सा और अगर खोलकर हम इसको जाने तो हम कुलुस्सियों की पत्री में देख सकते हैं इसको। जब हम देख पढ़ते हैं कुलुस्सियन चैप्टर 1 वर्स 13, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय के 13 पद से जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर सारी बात समझ में आ जाएगी कि क्या था वो उजाला जिसको परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है, और क्या था वो उजाला जिसके द्वारा भोर हुई और सांझ हुई और दिन बीतते चले गए। आइए देखेंगे कुलुस्सियों 1 अध्याय 13 पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रिय पुत्र कौन है? उजाला। अंधकार से निकाल के कहां डाल दिया? हमें उजाले में डाल दिया ना, अगम्य ज्योति में हमें डाल दिया गया। उसी ने हमें अंधकार के वश में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसने हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। और देखिए 15 पद से अगर हम पढ़ें तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर सारी बात खुलकर सामने आएगी। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा। यहां यीशु मसीह की बात हो रही है। और लिखा है क्योंकि 16 पद में, क्योंकि उसी में यानी कि यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में। और आगे देखिए क्या लिखा है, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। उत्पत्ति में ये उजाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए वहां पर सूरज, चांद, तारों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उससे भी ज्यादा प्रकाशमान कौन है? मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। उसी के प्रकाश में, उसी की संगति में, उसी के सामने, उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। और वहां पर लिखा है यहां पर 15 पद में कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। किसकी बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। सारी सृष्टि में पहलौठा है। और देखिए क्या लिखा है 17 पद में, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वही आदि है। आदि का मतलब समझ लीजिए क्या है। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 लिखा है, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। अब आदि कौन है? यहां पर मैं दोबारा से पढ़ देता हूं आपको। कुलुस्सियों 1 अध्याय और उसका 18 पद लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है। कौन? यीशु मसीह। अब आदि है, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा यीशु मसीह है। तो आदि कौन है? यीशु मसीह है। उत्पत्ति 1 अध्याय का पहला पद जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। आदि कौन है? यीशु मसीह। अब हम इसको ऐसे करके पढ़ सकते कि यीशु मसीह में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। आदि का मतलब है प्रभु यीशु मसीह। आदि में वचन था, यीशु मसीह में वचन था।
तो आदि कौन है? यीशु मसीह है। अंत कौन है? यीशु मसीह। आदि और अंत वही है, अल्फा ओमेगा वही है, वही ज्योति है, वही अगम्य ज्योति है, वही प्रकाश है, वही रोशनी है, वही उजाला है, वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर के साथ है, वही सारी सृष्टि का करता है, वही उद्धार करता है, वही सब कुछ करने वाला है। तो जब वो है साथ में तो किस चांद की और किस सूरज की हमें ज़रूरत है जब प्रभु साथ में है। दाऊद इसीलिए कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो भाई मदन दास जी, आपका जो सवाल था कल, मदन लाल दास आपका नाम है, तो आपका जो सवाल था उसका जवाब मैंने आज आपको दे दिया है। और एक भाई है जिन्होंने सवाल किया था, शायद आपको संतुष्टि हो गई होगी। अगर है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इसीलिए दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, मुझे कुछ हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा किसी से भी, ना जानवरों से, ना इंसान से, ना शत्रु से, ना शैतान से, किसी चीज़ से नहीं। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उजाला, ज्योति, प्रकाश मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। अंत में एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 36 की 9 आयत जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। सॉन्ग चैप्टर 36 वर्स 9। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तेरे प्रकाश के द्वारा, तेरे उस उजाले के द्वारा, तेरी रोशनी के द्वारा, तेरी ज्योति के द्वारा हमें प्रकाश मिलेगा। हम अंधकार में नहीं चलेंगे। जो अंधकार में चल रहे हैं वो परमेश्वर के नहीं हैं। हमें ज्योति में आना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जगत की ज्योति तुम हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, मैंने नीति वचन से सवाल को लिया है। बता रहा हूं आपको कि कौन विपत्ति के समय भाई बन जाता है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और इसी नंबर पर अगर आप बेंगलोर में मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं या खुद आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे मेडिकल कॉलेज की जानकारी दीजिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। और हमारा इरादा है ओल्ड एज होम का। अगर आप चाहते हैं कि इस नेक काम में आप हमारे साझी हों तो ये QR कोड है और डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट नंबर भी है। आप उसमें अपनी धनराशि डाल सकते हैं ताकि हम उस काम को जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि हम अंधकार के नहीं, हम ज्योति की संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।